दिल्ली से हम खरीदी करके आए कपड़े का, वो भी होलसेल में। वो भी हमें इतना खराब माल दे दिया गया। दिल्ली में इतना ज्यादा हमें लूटा जाता है। ये देखिए, हमने खरीदी किया था कुछ और, ये कैसी क्वालिटी दे दी है। देखिए, ये हमें ऐसा पकड़ा दिए पार्सल में, हमें पता भी नहीं चला और हमारे साथ बहुत गलत हुआ। दिल्ली में हमारे साथ ऐसा गलत हो गया। देखिए, हमें क्या ही बताऊं। ये देखिए, इस प्रकार का, ये देखिए, ये इस प्रकार का हमारे साथ बहुत गलत हुआ। इस प्रकार का हमें जींस मिल गया और बहुत खराब मिल गया। हमने खरीदी किया था कुछ और जींस और हमारे पार्सल में घर आके जब हमने खोला तो हमें निकला कुछ और जींस। ये देखिए, हमें बहुत गलत, हमेशा हमारे साथ दिल्ली में बहुत गलत हुआ। हम जब खरीदी करने गए थे, हमें ऐसा पीस दिखाया गया, ऐसा पीस दिखाया गया और हमें 250 का बताया गया। और ये पीस हम मुंबई से खरीदते थे तो 350 का खरीदते थे। मुझे दिल्ली में ऐसा दिखा के 250 बताया गया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो बहुत सस्ता मिलता है और हमने वीडियो में देखा भी था। मैंने जिसका वीडियो देख के गया वहाँ पर खरीदी हमने जब किया तो हमें ऐसा मिल गया। देखिए, हम दिल्ली से मार्केट में से खरीदी करके आए, होलसेल में खरीदी करके आए। इस प्रकार का हमें क्वालिटी, और हमारे साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ है कि आपको मैं बता नहीं सकता। अब शर्ट की बात की तो ये देखिए, शर्ट भी हमें ऐसा पकड़ा दिया गया है। ये देखिए, ऐसा दे दिया गया है। और बहुत सारा पार्सल में मैंने खरीदी करके आया, कुछ पीस सही निकले हैं और कुछ पीस एकदम खराब निकले हैं। आप देख सकते हैं, इस प्रकार के, देख रहे हैं, इस प्रकार के। ये देखिए, एकदम खराब पीस, एकदम ऐसा ऐसा पीस हमके दिए हैं कि हम इसे मार्केट में बेच भी नहीं सकते। अब आप ही समझिए, ये सब कैसे बेचेंगे। ये सब दिल्ली से लाए हो, ये सब ऐसी वेराइटी और ऐसी क्वालिटी दिल्ली में इतना घटिया क्यों मिला, हमें कहाँ से मिला, कौन सी दुकान से मिला। मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन से दुकान पे ऐसा मेरे साथ फ्रॉडगिरी हो गया और क्यों हो गया और ऐसा क्यों हमें मिल गया। हमने क्या ऐसा खरीदी किया था? हमारे सामने ऐसा पीस पैक करके दिए थे, जर बिल्कुल, हाँ, हमारे सामने ही पैक किए थे, पर हमारे पता नहीं कैसे मेरे साथ गलत हो गया। तो मैं आपको दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं और अगर आप भी खरीदी करने दिल्ली जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसा फ्रॉडगिरी हो सकता है। अब ये मैं बता दूं आपको, ये लोगों का मैंने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो कि लोग वहां पर जाने के बाद में इस प्रकार का कुछ हमें बताते हैं और हमें वीडियो में देखने को मिलता है कि हमारे साथ इतना गलत हो गया। हमने वीडियो में देखा था कुछ और पीस और दिल्ली से हमारे सामने पैक हुआ और मिला कुछ और पीस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनसे कैसे बचा जाए, ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जाए। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं, अगर आप नए बिजनेसमैन है, अगर आप खरीदी करने दिल्ली में जाते हैं, तो आपको अगर ऐसे बचना है तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको सबसे पहले मार्केट को बहुत ज़्यादा टहलना है, मार्केट में देखना है, सबके दुकान का प्रोडक्ट देखना है, प्राइस देखना है। क्या आपको कोई दुकान वाला बहुत ज़्यादा कम में बता रहा है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 350 का जींस दिल्ली में 250 का मिल रहा था। तो इस प्रकार का अगर आपको कोई भी दुकानदार, इस प्रकार का अगर आपको, जैसे ये 400 का जींस है, अगर कोई भी दुकानदार 250 200 का बोलता है, अगर आधे दाम पर बताता है, तो उसके यहाँ से आप सावधान हो जाएं कि आपको वो प्रोडक्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि उतने में वो बनता ही नहीं, उसकी कॉस्ट भी उतनी नहीं होती जितना वो प्राइस बताता है। तो आपके साथ गलत नहीं करेगा तो आपको वो पीस दे नहीं पाएगा। हाँ, अगर आपको उसके यहाँ से खरीदी करना है तो आपको मैं उसको पकड़ने का आइडिया बता रहा हूँ। आप उसे बोलिए, मुझे इसका सिर्फ सेम यही चीज, एक ही क्वालिटी, एक ही वेराइटी का 50 पीस दे दीजिए, 20 पीस दे दीजिए। अपने सामने हाथ में पार्सल लीजिए और बाहर निकल आइए और अपने सामने पीस वहीं पर खोल के सामने दुकान के देख लीजिएगा। 50 पीस आराम से 10 15 20 मिनट में देख लेंगे तो आप फ्रॉड से बच जाएंगे। अगर आपको सस्ता लगे तो आपका फायदा भी होगा, 50 पीस ही लीजिए और आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला 50 पीस में ही। अगर आपको एक्चुअल में अच्छी पीस दे तो फिर 50 ले लीजिए और उससे भी वहीं सामने खोल कर देख लीजिएगा, फिर अच्छा निकले फिर और 50 ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप अपना 150 200 का पार्सल बनाइए और आप अपने हाथ से ट्रांसपोर्ट में डालिए। ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्ट में उसे दे दीजिए डालने के लिए। तो इस प्रकार से भी बच सकते हैं। और आपको इजी तरीका बताता हूँ, किसी भी दुकानदार से, आप किसी भी होलसेलर से दिल्ली में, अगर आप खास करके नए हैं, अगर आप नए हैं और खरीदी करने गए हैं दिल्ली में, तो आपको ये शर्ट दिखाया उसने और इसकी प्राइस बताई, आप इसका 6 पीस ले लीजिए, 15 पीस ले लीजिए। क्योंकि जब आप दिल्ली में किसी भी होलसेलर के पास उसके शॉप पर जाते हैं,
ऑफलाइन खरीदी करने, अगर आप खुद जाके खरीदी करते हैं तो आप उसका एक सेट होता है कुछ इस प्रकार का, 6 का बंच आता है, तो आप इसे ले सकते हैं। एक बंच आराम से ले सकते हैं, सिर्फ एक बंच आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, दे देगा। 2 बंच ले सकते हैं, 4 बंच ले सकते हैं। तो ऐसे लेंगे और अलग अलग दुकान से खरीदी करिए। अगर आप नए व्यापारी हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और इस प्रकार का फ्रॉड से अगर आप बचना चाह रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में जरूर रखना होगा। थोड़े थोड़े प्रोडक्ट आपको इन्वेस्ट खरीदी करना है और अपने पैसे का कम पैसा इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में, और मार्केट को पूरी तरह से घूमना है सभी प्रकार के। और आपको जहां पर सस्ता ज्यादा दिखे वहां पर सावधान हो जाके खरीदी नहीं करिएगा। खरीदी करिएगा तो बहुत कम से कम पीस खरीदी करिएगा, उससे आप अपने दुकान के सामने वहीं पर बैठकर खोल कर देख लीजिएगा, उसके बाद उसे घर लाइएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप बच सकते हैं इन सभी फ्रॉडगिरी से। क्योंकि आपके साथ जब अगर कोई 400 का पीस अगर आपको 200 में दे रहा है, उसकी एक्चुअल कास्ट उसने बनाया जितने में होगा ना, वो भी 200 में नहीं बना होगा कि वो आपको 200 में दे दे। अब आप सोचिए कि आपको कैसे दे रहा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा और आप अपने समझ बूझ के साथ खरीदी करना होगा। और अगर आप थोड़ा सा समझदारी रखाते हैं तो आप कभी भी फ्रॉडगिरी में नहीं फंसेंगे। और रही बात क्या दिल्ली में फ्रॉड होता है, भाई साहब हर मार्केट में फ्रॉड होता है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सब जगह फ्रॉड होता है। बस आप खरीदने वाला आपको चाहिए अच्छा। आप कैसे खरीदी कर रहे हैं डिपेंड करता है, आप कहाँ से खरीदी कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरर, क्या होलसेलर, क्या अच्छे व्यापारी से पहचानना है आपको है। और आप जैसे मैंने बताया, अगर आपको पहचानने में तकलीफ हो रही है तो आप इन प्रकार से खरीदी को कर सकते हैं। अपनी खरीदी कुछ इन्हीं प्रकारों से करिए। आप थोड़े थोड़े पीस सभी जगह से जो आपको पसंद आए वही खरीदी करिए और थोड़े पीस खरीदी करिए। क्योंकि मार्केट में आपको नॉलेज भी हो जाएगा, अलग अलग दुकान पे जाएंगे वहाँ का प्राइस भी पता हो जाएगा और आपको क्वालिटी भी पता हो जाएगी। तब अगर ये सभी चीज़ों अगर आप जान जाएंगे, क्वालिटी, वेराइटी, और आप खरीदी अच्छे से करना आ जाएगा, तो फिर किसी बात की दिक्कत ही नहीं। आप अपना बिजनेस अपने आप ग्रो कर सकते हैं। कोई ग्रो करने का, कोई आपका बिजनेस ग्रो नहीं करता, करा के देगा ही नहीं। करना तो आपको पड़ेगा, बिजनेस खुद से करना पड़ेगा, सीखना तो आपको पड़ेगा। भाई सब तो कमाने के लिए बैठे हैं, लूटेंगे, बिल्कुल लूटेंगे, बस आपको होशियार होना होगा। थोड़ा सा अपनी समझ बूझ को लगाना होगा, अपनी समझदारी को बढ़ाना होगा खरीदी करते समय। इन बातों को अगर आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हमारा कुछ विचार आपको अच्छा लगा हो, हमारा सजेशन कुछ आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको इन सारे बहुत सारे फ्रॉडगिरी होता है उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हल्के में बता सकते हैं। पूरा डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें भी देखना होता है। तो आप भी समझदार हैं, समझदारी के साथ खरीदी करिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि हमारा ये कैसा लगा। आपको सुझाव देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खराब लगा तो भी बताइएगा। और क्या आपको जानना चाहते हैं कि कैसे खरीदी करें, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कपड़े के मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।